आज हम चलते हैं माध्यिका में। माध्यिका का टाइप 1 कहता है कि जब आंकड़ा दिया रहे तो बनाने का नियम क्या है, जो देखें। पहला पॉइंट है कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा ले, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। उसके बाद दूसरा पॉइंट में है ए, पहला नंबर में, कि यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, सम माने जोड़ा होता है, सम माने जोड़ा हो, तो माध्यिका बराबर क्या होगा कि जो बीचों बीच दो आंकड़ा है उसको जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दे देंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा बी, कि यदि आंकड़ों की संख्या देखें यहाँ विषम हो, विषम माने ठेठ हिंदी में हम लोग कहते हैं फुट, है ना। जैसे देखें ये 5 क्या है, 1 2 3 4 5 विषम है, यानी ऐसे देखिए फुट है। तो जब विषम हो तो माध्यिका बराबर होगा जो आंकड़ा बीचों बीच में है। तो देखें हमारा एंगल 5 है, बीचों बीच में कौन है, ये है, अतः आपका माध्यिका जो बीचों बीच में होगा। हमने एक सवाल लिया है 70 73 72 76 74 80 134। आए देखें ऊपर बनाने का नियम लिखा हुआ है, उसी को देख के हम फॉलो कर रहे हैं। कहता है कि आंकड़ों को सजा लें, तो देखें आंकड़ों को कहता है बढ़ते क्रम में सजाने पर, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक। सजाइए, सजाने का मतलब सबसे छोटा खोजिए, कौन है 70, उसके बाद 72 73 74 76 80 134, 3 3 6 1 7। उसके बाद कहता है कि आंकड़ों की संख्या को आप गिने, सम है तो क्या करिएगा, विषम है तो क्या करिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी विषम है, तो क्या लिखेगा कि चूंकि आंकड़ों की संख्या विषम है, क्या है, विषम है, तो इसीलिए माध्यिका बराबर आपका क्या होगा, देखिए हम ऊपर लिखे हैं कि यदि विषम हो तो जो आंकड़ा बीचों बीच हो, जो आंकड़ा बीचों बीच हो, तो इसमें खोजिए सबसे बीच में कौन है, देखें तो है 3 इधर भी 3 इधर भी, बीच में ही है, अतः वही आपका होगा माध्यिका, ठीक। तो इस तरह से आप कुछ और एक सवाल हम लेते हैं, दूसरा सवाल बना लीजिएगा। ऐसे ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल क्या है, 10 8 16 12 14। देख इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजा लें, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने पर, चलें एक और सजाते हैं। देखें गौर से, सरिया इसको, पहले 2 2 के बाद 4, उसके बाद 6, तो 8, तो 10, तो 12, तो 14, तो 16 हो गया, सज गया ना सही से। अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माने क्या है, सम है, 8 माने सम है। तो लिखिएगा कि चूंकि आंकड़ों की संख्या सम है, क्या है, सम है, तो इसीलिए माध्यिका बराबर क्या होगा, गौर से देखिएगा इसे, बीचों बीच जो दो आंकड़े हो, तो 10 में 3 इधर 3 इधर, तो देखें गौर से, आप एकदम क्वेश्चन में बनाइएगा ना तो इस तरह से दर्शा दीजिएगा ताकि आपको पता लगे और जो जांचने वाले उनको पता लगे कि बीच में दोनों कौन है। तो 8 और 10 और उसको 2 से भागा, तो 18/2 काट दीजिए, कटे तो ना कटे तो उसे छोड़ दीजिएगा, 9 आंसर हो गया। अब देखें इसी सवाल को हम ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे। ये तो आपका 2 नंबर का आएगा, तब इतना लिख के बनाना। अब इसी सवाल को देखें ऑब्जेक्टिव में है, बनाना हमें है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सवाल में ही आप क्या करेंगे, हल्का सा जगह रहता है ऊपर नीचे, उसको आप सजा लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, गिनिए धड़क से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, सम है,
तो बीच में ही दोनों है, खटाक से वहीं पर जोड़ के 18/2 काट दीजिए, 9 फट से ये है 9, तो ये रंग दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन पर ही कर लीजिएगा, नहीं तो रफ पीछे पन्ने पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम HW दे देते हैं, आप घर पे ट्राई कर लीजिएगा। 2 1 0 3 1 2 3 4 5। दूसरा सवाल 1 3 2 4 0 1 3 2 4 0। यहाँ देखें, आप सजाने घड़ी ध्यान रखिएगा। देखें यहाँ 3 3 3 3 बार है, तो उसको क्या करिएगा, एक ही जगह इसे लिखिएगा। अब जिसे इसी को सजाना है हमको, तो 0 1, यहाँ देखें 2 2 2 गो है, तो 2 2 इस तरह सजा लीजिएगा। उसके बाद एगो 4 है, एगो 5 है, गिने 3 3 6 3 9 है, और एक एगो छोटा है 2 गो। अब गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सम हो गया, बीचों बीच जोड़ के आप बना लीजिएगा। तो ये था आपका टाइप 1। माध्यिका का ऑब्जेक्टिव में ही ये पूछता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ देता है कि जब आंकड़ा या चर मान और बारंबारता दिया हो, तो आप क्या करेंगे बनाने के नियम में कि चर मान बारंबारता अगर देल है तो एक और नया कॉलम बना लेंगे जिसका नाम है संचय बारंबारता। क्या करिएगा, इसको आप n बराबर लिखिएगा, बारंबारता के कुल योग को n बराबर लिख देंगे। ठीक, जो आएगा उसको 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ कुछ तो आएगा और उसके बाद कोमा दे दीजिएगा, और ठीक एक लाइन को याद रखिएगा, ठीक इससे बड़ी संचय बारंबारता वाला चर मान, देखें यहाँ चर मान आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। हमने एक सवाल लिया है, इस सवाल को देखें आप गौर से, और जैसे जैसे ऊपर कह ले आपके सामने रखा हुआ है, मैं जा रहा हूँ इसे बनाने के लिए। देखें चर मान सही है, बारंबारता। पहले जो सवाल है हम आपको सवाल पहले शो कर रहा हूँ, गौर से देखें। 4 7 10 13 5 8 9 2। देखें सिर्फ सवाल में इतना ही है। हमारे बनाने के नियम में एक नया चीज आ रहा है कि संचय बारंबारता निकालिए। तो यहाँ लिखिए संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता हम पहला जो करती हूँ, ये जुटता है यहाँ लिखाता है, फिर 13 9 22, 22 2 24, और n बराबर निकालिए। अगर 24 आया तो आपका n भी सही है, नहीं तो उधर गलती है। 8 5 13 9 21, सॉरी 13 9 22 2 24। देखें आ गया, एकदम सही है। अब देखें हमारा कॉलम बन गया, ये पॉइंट ओके हो गया। उसके बाद कहता है कि n/2 निकालिए, तो निकालिए। इसीलिए n/2 बराबर यानी 24/2 काट दीजिए, कितना आया 12। और ठीक एक लाइन लिखना है, ठीक इससे बड़ी संचय बारंबारता वाला चर मान। गौर से देखें 12 से ठीक बड़ा, इसमें खोजे संचय में। देखें 13 है ना, उससे बड़ा 22 भी है 24 भी है, लेकिन यहाँ लिखा है ठीक इससे बड़ा, तो 13 है, सामने आए 13 के। देखें तो क्या है 7 है, तो लिख दीजिएगा चर मान 7 है। इसीलिए लास्ट में लिख दीजिएगा नीचे माध्यिका बराबर आपका 7 आंसर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है चर मान ही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो इस तरह से आपका सवाल ये 2 नंबर में पूछ सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो कुछ नहीं है, रफ स्केच में जाए, वहाँ संचय बारंबारता का एक बॉक्स बनाए, n जोड़े बारंबारता को, उसके बाद 2 से भाग दीजिए, और जो आएगा ठीक उससे बड़ा संचय बारंबारता के पास जाइए, और उसके सामने वाला जो चर मान आएगा वही आपका होगा आंसर। तो देखें हम एक HW दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप बना लीजिएगा। परीक्षण में है 120 121 122
123, 124, 125। बारंबारता में है 5 9 14, 5 9 14, 8 5 9। ठीक, दूसरा है वो देख ले, छोटा सा सवाल है। संख्या प्राप्तांक में देखें क्या है, 10 15 20 25 30। 4 6 3 2 5, 4 6 3 2 5। देखें, इसको भी उसी बना लीजिएगा। देख ले यहाँ नहीं लिखा है बारंबारता, आप चेक करना पड़ेगा। 4 6 बढ़ा घटा घटा बढ़ा, इसका मतलब बारंबारता है, उससे संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। यहाँ से याद रखेंगे, ये 2 मार्क्स के लिए पूछेगा आपको, समझ गए, कि जब वर्ग अंतराल और बारंबारता या संचयी बारंबारता दिया हो, तो याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है कि यदि बारंबारता है तो उससे आप निकालिए संचयी बारंबारता, और यदि संचयी बारंबारता है तो इससे निकालिए बारंबारता, क्योंकि आपको बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूला में। तो कहता है कुछ नोट पॉइंट है कि यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो, समावेशिक मैंने देखें आप समझते होंगे कि 0 5 अगला 6 11 तो 12 17, देखें है वर्ग अंतराल। अपवर्जी का होता है 0 10 10 20 रेगुलर चलता है, यहाँ देखें एक बढ़ गया, तो वैसी स्थिति में इसको क्या करते हैं हम लोग, अपवर्जी बनाते हैं, यानी कि इधर बढ़ा दीजिए 0 5 तो इधर घटा दीजिए 0 5। ओके, और उसके बाद सरिया दीजिएगा, आपका वर्ग अंतराल अपवर्जी में हो जाएगा, पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। उसके बाद क्या करना है, देखें एन निकालना है, यानी बारंबारता का योग, और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा ठीक n/2। देखें यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े कि ठीक इससे बड़ी संचय बारंबारता वाला वहाँ चर मान था, यहाँ लिखना है वर्ग अंतराल। क्या होगा जी, आपका माध्यिका वर्ग होगा। क्या होगा, माध्यिका वर्ग। और इस सूत्र को याद रखेंगे प्लीज, ये सूत्र ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कोई गायब कर देगा, मान लीजिए यही गायब कर दिया और कहीं से ABCD कर दिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा फार्मूला। देखें L प्लस n बट्टा बड़की n/2 घटाओ बड़की f। देखें हम क्या बोल रहे हैं, फार्मूला याद करने का तरीका सीखिए। n बड़की है बट्टा 2 माइनस तो बड़की f, और बट्टा नीचे आइएगा तो छोटकी f गुने i। अब देखें l है क्या, तो माध्यिका वर्ग जो आपको यहाँ पर मिलेगा है ना, उसमें मान लो जैसे 10 20 मिला, तो वो निम्न सीमा आपका कहलाएगी l। n क्या है जी, पहले ही पढ़ चुके हैं, बारंबारता का योग। f क्या है जी, तो माध्यिका जो वर्ग आया उसके ठीक पहले, जैसे मान लो ये माध्यिका वर्ग था, ठीक पहले ये वाली होगी अगला, मान लो जैसे 0 10 है, तो यहाँ पर जो रहेगा वो संचयी बारंबारता लेना है। और इस माध्यिका वर्ग जैसे 10 20 है तो उसकी बारंबारता मान लीजिए 5 था, तो वो बारंबारता आपको लेना है। उसके बाद i जो वर्ग अंतराल की लंबाई होगी, जैसे 0 10 10 20 इस तरह से। तो चले हम लोग देखते हैं, एक सवाल लेते हैं, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, और बहुत ही VVI सवाल है ये। तो सवाल देखिए पड़ा हुआ है, यानी सोया हुआ है, इसे आप उठाइए, यानी इस तरह से आप सरियाइए। दैनिक मजदूरी लिखल है रुपया में, इस तरह से खड़ा करिएगा, और ये लिखल है मजदूरों की संख्या, तो लिखेंगे ऊपर मजदूरों की संख्या। पहले जो सवाल है आप उतार दीजिए प्लीज, उसके बाद हम बात करते हैं। सवाल आपका है 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70। आइए 40 50 60 30 20। अब देखें, ना तो आपको पता है बारंबारता देल है क्या देल है, वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां लिखल नहीं है, तो चेक करिए, बढ़ा बढ़ा घट गया,
तो एकदम धड़ाक से नहीं, आगे नहीं कुछ सोचिए और इसको ऊपर में लिख दीजिएगा बारंबारता। और इसी से आपको निकालना है। यहाँ देखने में एरो मार के बता रहा हूँ क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। अभी जस्ट पढ़े थोड़ा देर पहले। आइए एक ठो मैं बता देता हूँ। 40 50 90, 90 60, 150, 150 30, 180 और 20 200। यहाँ n निकालिए। आइए जोड़िए, 90 छो 150 और 50 200। ये याद रखेंगे, संचयी बारंबारता जो अंतिम है और कुल बारंबारता के जोड़ दोनों मिलना चाहिए। देखिए मिल गया। तो अब आइए यहाँ से अब आपका हिसाब स्टार्ट होता है। n/2 निकालिए, काटिए, आ गया। अब उसके बाद एक लाइन, उस लाइन पे याद रखिएगा क्या लिखना है, ठीक इससे बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बराबर। निकालिए। 100 से बड़ा देखें, 150 भी है, 180 है, 200 है, लेकिन यहाँ लिखा है ठीक। तो 100 से ठीक बड़ा कौन है, 150। 150 के सामने जाइए और घेर दीजिए। अब धड़ाक से यहाँ लिख दीजिए 40 50। और पहले ही लिखा चुके हम कि जो वर्ग अंतराल आएगा वही माध्यिका वर्ग होगी। आइए निकालिए यहाँ से L N बड़की F छोटकी F I। अब बोलिए, फार्मूला ही जब नहीं याद रहेगा है ना, तो कैसे बनाइएगा कि L क्या है। तो L है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। देखें यहाँ क्या हो जाएगा 40। N क्या है, बारंबारता का जोड़। देखें यहाँ दे लें, ये देखें यहाँ से सीखें। F माध्यिका वर्ग ये है, उसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। देखिए मैं यहाँ लिख के भी बता दिया, कौन है जी, 90। छोटकी F माध्यिका वर्ग के ठीक वाली बारंबारता। तो देखें यहाँ F लिख दिया, मैं घेर के बता दिया, यहाँ भी मैं घेर रहा हूँ। ठीक, कितना है जी 60 है। अब वर्ग अंतराल गिनिए, 20 10 30 30 10 40 यानी 10, यही ना। अब चले यहीं पे जगह है, ये हम बना देते हैं यहीं पे। इसीलिए आप क्या लिखेंगे, माध्यिका बराबर फार्मूला लिखेंगे L प्लस, याद रखेंगे बटा का चिन्ह प्लस के सामने रखिएगा, है ना। बहुत सारे लगे क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, तो गलती हो जाएगा। n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुना I। चलें पुट करें, L 40 जोड़ देखें 200 बटा 2 घटा और 90 60 गुने 10। देखें यहाँ कटा ना जी, क्या लिखेंगे 40 जोड़ देखें 100 घटा और 90 हो जाएगा 10 बटा 60 गुने 10। काट दो, आया क्या आया 40 जोड़ 5 बटा 3 बराबर 40 जोड़ 3 इकाई 3 और 0.66, यानी इसीलिए लिख दीजिएगा। जांचने वाला भी खुश हो जाएगा कि माध्यिका बराबर जोड़ दीजिए 41.66। दिस इज योर आंसर। चलिए इसको एक बार आओ देख ले, क्योंकि अब परीक्षा में ये 2 नंबर की आती है। सबसे पहले जो सवाल है सरिया दीजिए, चेक कर लीजिए। अगर बारंबारता लिखल है तो धड़ाक से संचय बारंबारता निकालिए, और नहीं तो घटते बढ़ते हैं तो वहाँ बारंबारता नहीं लिखल है तो लिख दीजिएगा। इससे निकालिए संचय। कैसे निकालेंगे, जोड़ के। उसके बाद ये पॉइंट मेन है, n/2 निकालना है। n/2 निकालिए, n कहाँ वहां से आएगा। और उसके बाद इस लाइन को याद रखना, ठीक इससे बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्गंतराल कौन है भाई, तो ठीक 100 से बड़ा है 150। 150 के सामने जाइए, उस वर्ग अंतराल को गोल घेरा दीजिए और फट से यहाँ लिख दीजिए। लिखा गया। अब उसके बाद चुनिए L क्या है, N कौन है, F कौन है, बड़की छोटकी कौन है, I कौन है।
पुट द फार्मूला, सोल्व करें, जोड़ घटाओ भिन्न के जोड़, जैसे बनाए आपकी मर्जी, आपका आंसर। कुछ HW मिला है आपको, मजदूरी, मजदूरों की संख्या। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। यहाँ देखें ऊंचाई है, CM में व्यक्तियों की संख्या, देखें 140 से कम, तो से कम है तो कहेगा सर ये तो वर्ग अंतराल नहीं है, तो इसको वर्ग अंतराल बनाने के लिए आपको देखें 40 के बाद 45 हो रहा है, 5 का थी डिफरेंस, तो इसको लिखिएगा 135 140, ये लिखा गया 140 145, उसी तरह से आप सजा दीजिएगा। और यहाँ चेक करें आप, कहता व्यक्तियों की संख्या 4 11 29 40 46 से कम, मैंने एकदम बढ़ते चला गया, इसीलिए हमने तीर मार के लिख दिया। यह संचयी बारंबारता है, यहाँ पर आपको बारंबारता निकालना पड़ेगा, समझ गए? कैसे निकालिएगा? पहला जो कहती हूँ इसको घटाइए, 7 इसको घटाइए, 18 सही है, 29 11 40 सही है, 6 और 5 ने चेक कर लो, 7 4 11 11 18 29 29 11 40 6 46 46 5 सही है। अब आप हिसाब बना लीजिएगा आराम से। यहाँ देखें चारों 4 किस्म का सवाल है, 0 5, उसके बाद हो गया 6 11। लड़का क्या करता हूँ देखता था वर्ग अंतराल लिख के सरिया रहता है जी, नहीं वर्ग अंतराल जब लिखने लगिए तो आप चेक कर लें कि देखें यहाँ 5 के बाद 6 हो रहा है, 11 के बाद 12, यानी ये अपवर्जी में है, कि हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा 5.5, अगला हो जाएगा 5 घटाएंगे दशमलव तो 5.5, अब 5 बढ़ेगा तो 11.5। इस तरह से आप आगे उसी कर लीजिएगा। वर्ग अंतराल ये कन्फर्म है, बारंबारता दिल है। अब आइए इसको हम बताते हैं कि वर्ग चिन्ह है तो वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, क्योंकि वर्ग चिन्ह पर तो हिसाब बनेगा नहीं, तो वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे। देखिए 5 15 है, तो कौन ऐसा चीज लीजिएगा कि जिसको जोड़ने पर 2 से भाग देने पर आए 5, तो 0 10 आए, 10 20, अब क्या है उसी बढ़ते चल जाइए, 20 30 30 40 40 50, देख ले चेक करके, 10 में 2 गया 5, 30 में 2 भाग दो 15, 25 35 हो गया, ये हो गया बारंबारता दे रही है। अब सजा लीजिएगा, हम चारों का 4 तरह से था, हम सबको थोड़ा थोड़ा हिंट कर दिया हूँ, आप इसे घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और कुछ और भी चीज़ हम लोग के पढ़ना है। चलते हैं बहुलक में। बहुलक में भी 2 वैरायटी का सवाल है। पहला है कि जब चर मान दिया हो, याद रखेंगे ये 100% ऑब्जेक्टिव में ही आता है, जल्दी 2 नंबर में नहीं पूछता है। कहता है बनाने का नियम, जिस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही चर मान आपका बहुलक होगा। आप ऑब्जेक्टिव बनाने में आप खुद देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 गो 3 है, आप आराम से 3 जो रहेगा उसको रंग दीजिएगा, आपका आंसर, कोई लिखने उखने की जरूरत नहीं। अगर यही सवाल 2 नंबर में आ गया तो क्या करेंगे, आप इस तरह से लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा बारंबारता, ओके। आइए 0 1 2 3 4 और कितना है 5, खोजिए 0 के गो है 0 नहीं है, 0 है ये नहीं था ना, 0 पहले मिटाए 0 1, ओके खोजिए 0 1 के गो है, 2 के गो है, 2 गो 1 2 3 4 गो, 5 के गो, सॉरी 3 4 को 4 के गो, 1 5 1। अब चेक करो किस चर मान की सबसे ज्यादा बारंबारता कहाँ है, देखो गौर से, इन है 4 है, किसकी 4 है तो 3 की ने, तो लिखिएगा कि 3 की बारंबारता, यहाँ लिख दीजिएगा चर मान 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, इसीलिए बहुलक बराबर
कहता है किस चर मान की बारंबारता सबसे अधिक है, तो 3 की, तो आपका आंसर होगा 3, ऐसा नहीं 4 नहीं लिखिएगा, 4 के आगे जो होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको परीक्षा में अगर 2 नंबर के आए तो ऐसे बना देना, और ऑब्जेक्टिव में है तो आप पहले क्वेश्चन में ही गिन ले कि सबसे ज्यादा कौन है। ठीक, बन जाना चाहिए। आप नहीं बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट देख ले छो ज्यादा है तो आंसर 6। यहाँ चेक कर ले 3 3 2 2 2 3 बार है, बाकी 2 बार है, बाकी एक बार है, तो आपका बहुलक कौन होगा, 2 हो जाएगा। टाइप 2 में हम लोग चले आए हैं, यानी केस बहुलक के लास्ट पड़ाव में। और याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, इससे अगर वर्ग अंतराल और बारंबारता या संचयी बारंबारता दिया। कहता है नोट पॉइंट में हमने लिख दिया कि बहुलक बारंबारता पर ही बनेगा। ठीक, और जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आपका बहुलक वर्ग होगा। ये भी याद रखना है, जब हिसाब बनाएंगे तो सारा चीज दिखेगा। फार्मूला होता है बहुलक बराबर, याद करिए, एल प्लस, प्लस के सामने बटा का चिन्ह रखना, याद रखना है आपको, एफ ऑफ ओ माइनस एफ ऑफ माइनस 1 अब बटा 2 एफ ऑफ ओ अब माइनस एफ ऑफ माइनस 1। देखिए ये दोनों तो यहीं से लिखे, खाली 2 से यहाँ गुना, अब माइनस एफ ऑफ 1। कुछ किताब में एम माइनस 1 एम प्लस 1 करता है, तो उससे मतलब नहीं रखें आप, हम जो बताएं उस पर ध्यान रखिएगा, उसमें आपको गड़बड़ाने की संभावना होगी। चलिए एल क्या है, तो बहुलक वर्ग जो आएगा उसकी निम्न सीमा, पहले भी पढ़े थे माध्यिका में। और एफ ऑफ ओ क्या है, जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता। देखें एक चीज याद रखेंगे आप, देखिए 0 से पहले माइनस होता है, अतः बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता को एफ ऑफ माइनस 1 बोलेंगे, और 0 के बाद होता है 1, है ना, तो एफ ऑफ 1 को बोलेंगे बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, है ना। और आई बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई, तो देखें एफ ऑफ माइनस 1 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 है कि नहीं, 0 से ऊपर माइनस वाला, 0 के पीछे नीचे प्लस 1 वाला। तो चलें इसको हम देखते हैं क्वेश्चन पे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करके बताएंगे। देखें ये 2 नंबर की सवाल है, हालांकि हम लोग के समय में 5 नंबर के सवाल हुआ करता था, लेकिन आपको 2 नंबर में पूछता है ना। तो देखें इसको कैसे बनता है, सजाइए जीवन काल घंटों में, सही है। देखें डायरेक्ट लिख दिया यहाँ बारंबारता, तो आपको तो टेंशन खत्म हो गई है कि संचय है कि क्या है, उससे तो बच गए आप। अब सरिये इसको 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120, उसको लिखिए 10 35 52 61 38 29। देखा जाए इस सवाल को, हमने कहा है कि बहुलक वर्ग पहले चुनिए, बहुलक वर्ग बराबर, कहता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसी को बहुलक वर्ग लेंगे। तो देखें यहाँ आपका बहुलक वर्ग कौन है, 61 है सबसे ज्यादा, तो बहुलक वर्ग 61 के सामने जाइए, कौन है 60 80, तो लिख दीजिए 60 80। अब आराम से चुनिए, एल बराबर एफ ऑफ ओ बराबर एफ ऑफ माइनस 1 बराबर एफ ऑफ 1 बराबर आई बराबर। आइए एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60, एफ ऑफ ओ बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ ऑफ ओ, सही है, कितना है 61,
एफ ऑफ माइनस वन बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता कितना है जी 52। एफ ऑफ वन ठीक नीचे वाली एफ ऑफ वन कौन है जी 38 और इसको मिलाइए 20 20 20 20 आपका हो जाएगा 20। इसीलिए फार्मूला लिखिए, अगर आपको याद है तो बोलिए एल प्लस एफ ऑफ ओ माइनस एफ ऑफ माइनस वन बटा 2 एफ ऑफ ओ माइनस एफ ऑफ माइनस वन एफ ऑफ वन गुने आई। पुट करिए एल 60 जोड़ बटा पहले दे दो एफ ऑफ ओ कितना है 61 माइनस बोलो एफ ऑफ माइनस वन 52 2 गुना 61 माइनस 52 माइनस कितना है 38 अब गुने 20 में जी आइए 60 जोड़ घटा के बोलो 9 आएगा 90 ना आएगा जी। हाँ सही है, गुना करो 2 6 दूनी 12 माइनस। देखें यहीं पर लड़के गड़बड़ाते हैं, हम यहाँ पे देख लें तीर मार दिए हैं। -52 में -38 को आप जोड़ दीजिएगा, देखें हम चिन्ह भी लिख दिए, जोड़िए 8 2 10 5 3 8 1 9 गुने 20 बटा 1 कर ले। आइए 60 जोड़ 9 बटा घटा 32 सही है, 2 9 3 12 हाँ सही है बटा 20 काट दो 4 5 20 5 4 8 32 आ गया 60 जोड़ 9 5 45 बटा 8 तो 60 जोड़ भाग दो 8 5 40 ने तो 5 भाग के देख ले छो 4 5 8 5 40 5.0 8 6 48 6 2 5 आएगा 6 2 5 जोड़ दीजिए 65.625 दिस इज योर आंसर। यहाँ देख लें घंटा में है ना, तो उतना आप जीवन का घंटा लिख सकते हैं, घंटा है आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लें, सबसे पहले वर्ग कौन होता है वो ध्यान रखिएगा। सबसे यहाँ लिख रहा हूं मैं, देख लें ज्यादा बारंबारता वाला, ताकि आपको याद रहे, देखें है ना। तो कौन है सबसे ज्यादा बारंबारता जी, देखें यहाँ 61 था, कौन था 61, हमने लिख दिया 61 के सामने बहुलक वर्ग 60 80 एल माध्यिका वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एफ ऑफ ओ बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ ऑफ माइनस ऊपर वाला एफ ऑफ वन उसके ठीक नीचे वाला और आई। पुट करें फार्मूला, जोड़ घटाओ गुना भाग करें। आपको गलती कहाँ होगी, मैं वहां सिग्नल दे दिया हूँ, देख ले यही गलती करते हैं आप लोग। करते क्या है, दोनों घटा दिए फिर घटा दिए, उससे दिक्कत हो जाएगा। आप इस दोनों को जोड़ के घटाइएगा, जोड़े तो 90 घटाएं काट कूट करें जोड़े आपका आंसर। पहला सवाल तो बड़ा ही आसान है, व्यक्तियों की संख्या देख लें, बढ़ा घटा बढ़ा फिर घट गया, इसका मतलब बारंबारता है। इस सवाल को देखें, कहता बच्चों की संख्या 3 के बाद 11 11 के बाद 31 43 50 बढ़ते चल गया। अब बोलिए इसमें अगर हम बारंबारता लेते हैं तो ये है, तो इससे ये तो हो जाएगा f0 एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ वन कहाँ से लाइएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या देल है, संचयी बारंबारता देल है। तो संचय बारंबारता पे नहीं बनता है, ये किस चीज पे बनता है, बहुलक बारंबारता पे। तो इससे क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे 3 8 बोलिए 20 12 और 7। देखें मिल गया सबसे अधिक बारंबारता एफ ऑफ ओ हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस वन हो जाएगा, एफ ऑफ वन हो जाएगा, आई बराबर 2 पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखें गौर से, लास्ट है कि माध्य
माध्यिका और बहुलक में संबंध, बहुलक में संबंध। देखें, याद रखिएगा, हम सबसे पहले पढ़े हैं माध्य, उसके बाद माध्यिका, उसके बाद बहुलक, अंतिम में बहुलक पढ़े जी। अब अंतिम में पढ़े तो इसकी फार्मूला अंतिम से ही लिखिएगा कि बहुलक बराबर, बोलिए, 3 गुने, बहुलक के बाद क्या है, माध्यिका है, तो माध्यिका घटाओ, उसके बाद कौन है, माध्य ने है, तो 2 गुने माध्य। याद रखिएगा, हम इसको बॉक्स में इसलिए कर रहे हैं कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है, हर साल पूछता है, अतः पूछे तो आप इसको सरिया दीजिएगा। अब बहुत बार टेढ़ा करके पूछता है, जानते हैं कैसे पूछता है, देखें गौर से। कहेगा कि बहुलक है ना, जोड़ 2 गुने माध्य बराबर 3 गुने माध्यिका, ऐसे करके दे रहेगा ऑप्शन। इसलिए थोड़ा सोच समझ के करिएगा, आप इसको याद रखिए। और अगर नहीं मिल रहा है ये वाला और ये अलग अलग ढंग के हैं, तो इस टाइप से आप सेट कर लीजिएगा, कभी इसको उधर कर देगा, कभी इसको इधर ले आएगा, है ना। तो उस तरह से आप सेट करिएगा, जो आएगा आपका मतलब ऑब्जेक्टिव में आंसर होगा। देखें, क्वेश्चन है, पहला सवाल कि किसी वितरण का माध्यिका, ओरिजिनल सवाल में दे रहा हूँ, गौर से देखिए, 0.9 और माध्य 26.8 है, तो बहुलक बताएं। ठीक आंसर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है सवाल, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछता है, भारे वाला में तो मस्ट है। तो जैसे पूछे आप चुपचाप लिख दीजिए क्या क्या देल है, कि माध्यिका बराबर कितना है, 27.9, माध्य बराबर कितना देल है, तो 26.8, तो लिख दीजिएगा। इसीलिए बहुलक बराबर 8 नहीं मालूम है, तो लिखिएगा फार्मूला कि चूंकि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका घटाओ 2 गुने माध्य या समांतर माध्य, पुट कीजिए, 3 गुने 27.9 घटाओ 2 गुने 26.8, गुना करिए, 9 तिया 27, 27 81, 83 होगा। ठीक है, गुना करें, 8 दूनी 16, 26 दूनी 52, 53, घटा दीजिए प्लीज, 30.1 लीजिए आंसर। सही है, करेक्ट है, बन जाएगा ना। चलिए, तो इसका HW हम दे देते हैं, आप घर पे ट्राई कीजिएगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक, सवाल लैंग्वेज में रहेगा, हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। 24.6, 26.1, 24.6 माध्य, ठीक। बहुलक है 26.1, आपसे पूछा है माध्यिका बराबर बताएं। सवाल आप देखें, ओरिजिनल देखें कैसे पूछता है, किसी वितरण का माध्यिका 25.1, माध्यिका 25.1 और बहुलक 26.1 है, बहुलक 26.1 है, तो माध्य बताए। चले द एंड कर देते हैं। एक क्वेश्चन है माध्यिका का, वो लॉन्ग का सवाल है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि माध्यिका से 2 या 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं,
ऑब्जेक्टिव करीब 5, 6, 7 नंबर के रहता है, इसीलिए बढ़िया से पढ़ें, आगे शेयर करें। धन्यवाद।